हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का जुलाई 2022 का सेट ए, जिसके अंदर सिर्फ हम फर्स्ट लैंग्वेज देखने वाले हैं जो कि है इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड। मतलब ये जो लेटर्स दिए हैं इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो आप ये देखेंगे तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और तीसरा जो है EXERCISE, ये एक्सरसाइज करेक्ट वर्ड बन रहा है, इसके लिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है, विच ऑफ द वर्ड विल कम सेकंड इफ अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा ही होगा, जैसे पहले ए फिर बी वो सब। तो वैसे ही इसमें से क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वर्ड है, ये सारे वर्ड है, इनको अल्फ़ाबेटिकली ये किया, अरेंज किया, तो सेकंड वर्ड कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो DRA ये दोनों में सेम है, और यहाँ पे DRO और यहाँ पे DRE चला गया। तो हमें दो में से कोई भी एक निकालना है, तो हमें यही दो को कंसीडर करना है। ये इसका तो आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर DRAG है और ये DRAW। पहले जी आता है तो ये हमारा पहला आएगा, और ये जो आएगा ये हमारा दूसरा आएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यहाँ पे थर्ड है, विच ऑफ द वर्ड इज मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑब्स्ट्रक्टेड। यहाँ पे ये लेटर दिया है, इसके अंदर से कौन सा वर्ड बनेगा। तो आप देखेंगे इसके अंदर BEST बनेगा, BEST बेस्ट बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अब यहाँ पे फोर्थ है, चूज द ऑप्शन डैट इज नॉट द रूट एंड बेस वर्ड। मतलब ऐसे वर्ड जो ना ही रूट है और बेस वर्ड है, वो है एंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट वॉवेल टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। इसके अंदर वॉवेल डालना है। तो पहले आप लाइन से ये पहले आई डाल के चेक कीजिए ब्लैंक स्पेस में, फिर ई, फिर ओ, फिर ए। तो पहले हम आई डाल के चेक करेंगे। अगर यहाँ पर आई, तो यहाँ पे RISES ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, राइसेस। अब यहाँ पे भी एक आई आएगा, SING ये भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। फिर FIGHT फाइट भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। फिर बाद में FAIL भी बन रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड पिक आउट द वर्ड नॉट रिलेटेड। हम लोग ने रिलेटेड और नॉट रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे, जिसके अंदर कौन सा रिलेटेड है कौन सा नॉट रिलेटेड है वो हमने देखा था। तो यहाँ पे पूछा है जो नॉट रिलेटेड है। तो नॉट रिलेटेड कौन सा है, यहाँ पे एक बर्ड दिख रही है तो ये तो नहीं होगा। ये ब्रांच मतलब ये टहनी भी दिख रही है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रास दिख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। तो रिवर, रिवर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इससे रिलेटेड ही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक। अ पुलिस वॉज फाउंड डैश गोल्ड चेन इन द थीप्स वॉलेट। मतलब पुलिस को मिला गोल्ड चेन थिप के वॉलेट से। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अ आएगा। कैसे, द पुलिस हैज फाउंड अ। अगर यहाँ पे कोई
अगर यहाँ पे कोई वॉवेल का स्टार्टिंग रहता तो यहाँ पे हम एन लगाते तो ये आएगा ही नहीं, और ये सम तो आएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ तो बोला नहीं और फ्यू भी नहीं आएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब यहाँ पे यू कैन लुक डैश द वर्ड डैश अ डिक्शनरी, मतलब यू कैन लुक फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। यहाँ पे आ जाएगा फॉर और यहाँ पे इन, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 आएगा वो करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज नॉट इन अ नाउन फॉर्म। नाउन हम लोग ने पढ़ा था पहला वर्ड फॉर्मेशन में, तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, ये पॉवर्टी तो नाउन है, तो ये भी नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन में नॉट इन नाउन फॉर्म बोला है, तो पिलो भी, ये भी एक थिंग है, तो ये भी नाउन में आएगा। फ्री एक है, फ्री जो है वो नहीं आएगा नाउन में, और ये जो क्लारा है वो एक नाम है, तो ये भी नहीं ये आएगा, तो हमारा जो नहीं आएगा वो है फ्री। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोना हैज़ डैश फ्रेंड्स फ्रॉम कल्पना, मतलब यहाँ पे जो मोना है उसके कुछ दोस्त है कल्पना से, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा फीवर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अंदर से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये इस पिक्चर में क्या शो किया है हमें, एक गर्ल है वो बुक रीडिंग कर रही है, तो यहाँ पे डैश इज़ रीडिंग अ बुक, तो क्या आएगा गर्ल। अगर यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा गर्ल रहती या दो गर्ल रहती तो गर्ल्स आता, तो ये भी नहीं आएगा, वोमेन तो है ही नहीं। और फिर यहाँ पे अ गर्ल्स, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 आएगा वो करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, मतलब यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे फिल करना है हमें, तो क्या है, आई कैन नॉट रन फास्ट इस पे ये होगा क्विक तो आएगा नहीं, पेस भी नहीं आएगा, वो जो आएगा हमारा वो आएगा फास्ट, शार्प भी नहीं आएगा। इसके लिए हमारा जो 12th का है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 3rd करेक्ट ऑप्शन है। फिर है चूज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, उसके लिए पंक्चुएशन मार्क ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो हमें पंक्चुएशन मार्क है, वो सेंटेंस है आई हैव अ बैग, तो यहाँ पे आएगा कॉमा, तो वो हमारा आंसर राइट आएगा। फिर ये इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 से और 15 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड द ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट एंड चूज 1 करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब ये बायोग्राफी यहाँ पे दी हुई है, इसको पढ़ना है और फिर बाद में ये 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो क्या है, इट्स माय हैंडसम irresistible silvery body that attracts everyone towards me. My brain has a gift of 4 GB RAM. My motto in life is learn and let learn. तो क्या है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये रैम का बात किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेलीविज़न में तो रैम नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, तो लैपटॉप में रैम रहता है, तो यहाँ पे लैपटॉप का बात किया है, ये ऑटोबायोग्राफी लैपटॉप का है। फिर है व्हाट विल बी द एज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन द ईयर 2017। यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन 2010, मतलब वो 2010 में, मतलब ऐसे वो इन्वेंट हुआ था ऐसे करके, तो 2017 में उसका एज मतलब कितना रहेगा, तो उसका एज रहेगा 7 ईयर्स, 10 - 7 7 ईयर्स।
अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के लिए इंस्ट्रक्शन है। रीड द गिवन न्यूज़ आर्टिकल। जो ये आर्टिकल है, ऑन 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डेमोनेस्टेशन of all rupees 500 and rupees 1000 banknotes of Mahatma Gandhi series. The government claimed that the action would cut down the low economy and crack down all the use of black money to fund illegal activity and terrorism. The sudden nature of the announcement and the prolonged cash shortages in the week that followed created significant disruption throughout the economy. तो क्वेश्चन है, गिव सुटेबल हेडलाइन फॉर द अबव न्यूज़ आर्टिकल। ये न्यूज़ आर्टिकल के लिए एक हेडलाइन देना है। तो यहाँ पे इसके ये देना है। तो यहाँ पे गिव अ सुटेबल हेडलाइन फॉर द अबव न्यूज़ आर्टिकल। तो यहाँ पे ये न्यूज़ रिलेटेड है मोनेटाइजेशन से। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डीमोनेटाइजेशन हिट्स इंडिया 2016। 17 है, द गवर्नमेंट क्लेम दैट द एक्शन विल कट डाउन द लॉ इकोनॉमी हियर। व्हाट डज द वर्ड द एक्शन मीन्स। द एक्शन मीन्स मतलब यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन। तो जो डीमोनेटाइजेशन है वो आंसर आएगा द एक्शन की जगह। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 के लिए इंस्ट्रक्शंस है। रीड द गिवन असाइन एडवर्टाइजमेंट एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे ये दिया हुआ है, न्यू कोचिंग क्लास फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल। द Sport Association will hold selection tests for those interested in cricket and football coaching. The coaching will be held during the summer vacation. Date 15th April to 31st May. Age group 8 to 11 years, 12 to 14 years. Fees है 3000 और deserving students will get a discount। तो यहाँ पे पूछा है, ये 18th क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। जो है द कोचिंग विल बी हेल्ड फॉर दैट, कितने इसके लिए होगा, तो ये होगा 15 अप्रैल से 31 मई तक होगा, 6 वीक्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिजर्विंग स्टूडेंट्स विल हैव टू पे। मतलब जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ़ीस है टोटल 3000 रुपीज़ और यहाँ पे लिखा है डिज़र्विंग स्टूडेंट्स विल गेट अ डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट मिलेगा तो उनको 3000 से थोड़ा कम ही पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए लेस दैन रुपीज़ 3000, मोर तो करेंगे नहीं क्योंकि फ़ीस ही है 3000 और 3000 तो नॉर्मल लोगों के लिए और नो फीस भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ आर स्टूडेंट्स गोइंग टू बी सिलेक्टेड। मतलब स्टूडेंट्स कैसे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, द स्पोर्ट एसोसिएशन विल होल्ड सिलेक्शन टेस्ट फॉर दोज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन टेस्ट, मतलब वो टेस्ट लेंगे सिलेक्शन का, तभी सिलेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, रैंडमली नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट की मदद से वो करेंगे। ये 21 से 23 के लिए इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे एक पोएम दिया है, उसको रीड करना है और उसके ऊपर के आंसर्स देने। इफ़ आई वॉज अ सुपर हीरो आई डिड सेव ऑल द ओशियंस with my secret and magical cleaning up potions. If I was a superhero, I did save all the trees and the mountains and the rivers, the birds and the bees. If I was a superhero, I did help all poor, give them food and make them hungry no more. If I was a superhero,
आई एम श्योर यू विल एग्री द वर्ल्ड वुड बी बेटर बिकॉज ऑफ मी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, आई डिड सेव ऑल द ओशंस विथ माई सीक्रेट एंड मैजिकल पोशन। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। मतलब ये जो यहाँ से ये दिया हुआ है, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो इसका मीनिंग है द पोएट विल क्लीन द ओशंस विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेट पोशन। तो यहाँ पे भी वही दिया है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। 22 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग द पोएट डज नॉट विश टू सेव। तो क्या सेव करने की उन्होंने इच्छा नहीं की है, नॉट विश। तो उसका आंसर है स्ट्रीम्स। यहाँ पे पोयम में ट्री वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे माउंटेन्स है, रिवर्स है, फिर ट्रीज भी है, बर्ड बीस वो सब यहाँ पे ट्रीज है, तो वो है। और यहाँ पे तीनों ट्रीज, माउंटेन्स और रिवर्स को वो विश किए हैं सेव करने के लिए, लेकिन स्ट्रीम्स को नहीं किए हैं। 23 है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस द पोएम कॉन्वेज द मैसेज दैट। मतलब इस पोएम से क्या मैसेज मिल रहा है हम लोग को, वो है मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। 24 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अक्टूबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। मतलब अक्टूबर कौन सा मंथ है। जैसे हम फर्स्ट जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वैसे ही हमारा अक्टूबर कौन सा है, वो हमारा अक्टूबर है 10th मंथ है ईयर का। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिक्वेस्ट कौन सा है, गिव मी योर पेन प्लीज़। गिव मी योर पेन प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, तो ये आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मैथ्स का सॉल्व करेंगे।